प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार। साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे थे, जिसमें ज्ञान मार्ग की शाखा के जो कवि हैं उनका हम अध्ययन कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने 3 कवियों को एक साथ अध्ययन किया था, जिसमें दादू दयाल जी, गुरु नानक देव जी और संत रैदास जी के बारे में हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। तो आज की इस क्लास में उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट कवि जो है उनका हम साहित्यिक परिचय यानी विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखे तो पिछली वीडियो आप ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है। और इसी तरह की अच्छी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है। नेक्स्ट हमारे कवि हैं सुंदर दास जी, ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि हैं। और आज हम 3 कवियों को फिर से एक साथ करेंगे, ताकि इसी के साथ हमारी जो एक ज्ञान मार्ग की शाखा के जो कवि हैं ये इसके साथ कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको हेडिंग लगानी है सुंदरदास। जन्म लिखना है 1596 से 1689 में इनको मृत्यु हो गई थी, ये लिख लीजिए। सुंदरदास 6 वर्ष की आयु में दादू के शिष्य हो गए थे। तो दादू दयाल जी के शिष्य थे, इनके गुरु का नाम लिख लीजिए दादू दयाल जी। 6 वर्ष की आयु में ही शिष्य बन गए थे। उनका जन्म 1596 ईस्वी में जयपुर राज्य की राजधानी दौसा नामक स्थान पर हो। ये दौसा लिख रखा है, ये गलत है, इसको आप दौसा कर लीजिए। तो दौसा में इनका जन्म हुआ था, जयपुर के पास। दादू की मृत्यु के बाद एक संत जगजीवन के साथ वे 10 वर्ष की आयु में काशी चले गए। तो जैसे ही दादू दयाल जी की मृत्यु हुई थी तो ये कहाँ चले गए थे? काशी चले गए थे जगजीवन के साथ, जो यहाँ 30 वर्ष की आयु तक उन्होंने जमकर अध्ययन किया था। कहाँ किया था? काशी में। काशी से लौटकर वे राजस्थान में शेखावाटी के निकट फतेहपुर नामक स्थान पर आ गए थे। तो जैसे ही वो 30 साल तक उन्होंने अध्ययन किया, यानी कि 10 साल की अवस्था वहाँ चले गए, 20 साल वहाँ रहे। कहाँ? काशी में। वहाँ उन्होंने जमकर अध्ययन किया और फिर वापस कहाँ आ गए? राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी क्षेत्र बोला जाता है सीकर, चूरू और झुंझुनू, इसके आसपास के क्षेत्र को शेखावाटी कहा जाता है। देशाटन इन्हें बहुत प्रिय था। देशाटन का मतलब होता है जगह जगह घूमना, भ्रमण करना, इनको बहुत पसंद था। पूर्व में बंगाल, पश्चिम में द्वारका, उत्तर में बद्रिकाश्रम और दक्षिण में मध्य देश तक इन्होंने यात्रा की। तो भ्रमण के समय वे दादू के सिद्धांतों का प्रचार करते थे। तो भ्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि दादू दयाल जी के जो सिद्धांत थे उनको प्रचार प्रसार करना, और साथ ही साथ काव्य ग्रंथों की रचना भी करते थे। तो काव्य ग्रंथों की रचना भी करते थे। आगे देखिए, निर्गुण संत कवियों में सुंदरदास सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। देखिए, जितने भी निर्गुण संत हुए ना, उनमें से सबसे ज्यादा जो है शास्त्रज्ञ, यानी कि शास्त्रों को जानने वाला, शास्त्र प्लस आज्ञा नहीं, जानने वाला। सुशिक्षित, सु का मतलब होता है अच्छा, जो बहुत अच्छे शिक्षित हो, वो कौन थे? सुंदरदास जी। कहते हैं कि वे अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुंदर थे। तो जैसा इनका नाम था उतने ही ये सुंदर थे। सुशिक्षित होने के कारण उनकी कविता कलात्मकता से युक्त और भाषा परिमार्जित थी। तो अच्छे पढ़े लिखे थे, तो इनकी जो कविताएं थी उसमें इसकी झलक भी दिखलाई देती थी। निर्गुण संतों ने गेय पद और दोहे ही लिखे हैं। तो ज़्यादातर निर्गुण संतों ने क्या लिखे हैं? गेय पद, यानी गाए जाने वाले पद और दोहे लिखे हैं। सुंदरदास ने कवित और सवैये भी रचे हैं। तो इन्होंने कवित भी लिखे हैं और सवैये भी। उनकी काव्य भाषा में अलंकारों का प्रयोग खूब है। इनके 42 ग्रंथ कहे जाते हैं। तो इन्होंने लगभग 42 ग्रंथ जो है वो बताए जाते हैं, जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना सुंदर विलास है। तो सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना इनकी सुंदर विलास है, ये आप नोट कर लीजिए इसको। काव्य कला में शिक्षित होने के कारण उनकी रचनाएं निर्गुण साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। निर्गुण साधना और भक्ति के अतिरिक्त उन्होंने सामाजिक व्यवहार, लोक नीति और भिन्न भिन्न क्षेत्रों के आचार व्यवहार पर भी उक्तियां कही हैं। लोक धर्म और लोक मर्यादा की उन्होंने अपने काव्य में उपेक्षा नहीं की है। तो लोक धर्म को और जो लोक मर्यादा है उनका उन्होंने पूरा ध्यान रखा है, उनको उन्होंने उपेक्षा नहीं करी है। पतिव्रत का पालन करने वाली स्त्रियों के भाव की मार्मिक अभिव्यक्ति उनकी कविता में दिखाई देती है। तो जो स्त्रियां पतिव्रत को पालन करती हैं, पतिव्रत को धारण करती हैं, उनके लिए भी उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो यहाँ पर दी हुई हैं। बड़ी शानदार पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां पूछी जा सकती है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये पंक्तियां किसकी हैं। पंक्तियां हैं, पति ही है ज्ञान ध्यान, पति ही है ज्ञान ध्यान, पति ही है पुण्यदान, पति ही है तीर्थ नहान, पति ही को है मत।
पति बिन पति नहीं, पति बिन गति नहीं, सुंदर सकल विधि एक पतिव्रत है। मतलब इन्होंने पति के बारे में जो कहा है कि सब कुछ पति ही है, ज्ञान है, ध्यान है, पुण्य है, दान है। तो ये पति के बारे में ये लाइनें हैं। आपको 2 लाइन ध्यान रखनी है। पूछा जा सकता है कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं, तो सुंदरदास जी की। ठीक है, आगे देखिए। सुंदरदास जी जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। सुंदरदास जी के बारे में आपको ध्यान रखना है। एक तो इनका गुरु का नाम, एक जन्म स्थान अपने राजस्थान में हुआ है इनका जन्म, दौसा में। इनके पिता का नाम भी ध्यान रख लीजिए, परमानंद इनका पिता का नाम है और माता का नाम सती बताया जाता है। 42 इन्होंने ग्रंथ रखे हैं। तो अब नेक्स्ट कभी आपको हेडिंग लगाना है मलूकदास। मलूकदास और साइड में लिखना है 1574 से 1682 ईस्वी तक। देखिए, मलूकदास का जन्म इलाहाबाद के कड़ा नामक गांव में 1574 में हुआ था। तो इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, जो उसको वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है। इनके पिता का नाम सुंदरदास खत्री था। 106 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु 1682 में औरंगजेब के समय में हुई थी। तो 106 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी। उस समय शासक कौन था? मुगल शासक औरंगजेब। निर्गुण मत के इस प्रसिद्ध संत की गद्दियां कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल और काबुल तक में कायम है। देखिए कितने सारे राज्यों में इसकी जो है गद्दियां हैं। कड़ा में, जयपुर में, गुजरात में, मुल्तान में, पटना और नेपाल यानी काबुल तक। काबुल अफगानिस्तान में है और मुल्तान मेरे ख्याल से पाकिस्तान में है। मतलब है कि ये बहुत पॉपुलर थे। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामातें प्रसिद्ध हैं। तो बहुत सारी करामातें, बातें जो हैं इनकी प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि एक बार इन्होंने एक डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया था और रुपयों का तोड़ा गंगा जी में तैराकर कड़े से इलाहाबाद भेजा था। दीक्षा गुरु के संबंध में हिंदी के इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है। तो इनके गुरु के बारे में बहुत मतभेद है। कुछ विद्वान इन्हें कील का शिष्य मानते हैं। देखिए, कुछ विद्वान इनको कील का शिष्य मानते हैं। मैंने भी इसके बारे में थोड़ा पढ़ा है। तो लेखक शिवशंकर मिश्र जो है ना, वो ऐसा मानते हैं कि ये कील का शिष्य थे। इनके गुरु का नाम कील मानते कौन? लेखक शिवशंकर मिश्र। ये ध्यान रख लीजिए, लिख भी लीजिए इस लाइन को। कील का शिष्य कौन मानते हैं? तो लेखक हैं शिवशंकर मिश्र। कुछ द्रविड़ विट्ठल को उनका गुरु बताते हैं। द्रविड़ जो विट्ठल हैं वो इनके गुरु हैं। तो ऐसा इसका उल्लेख यहाँ पर संतवाणी संग्रह जो है उसमें मिलता है इसका। तो संतवाणी संग्रह के अनुसार जो है इनके गुरु कौन है? द्रविड़ विट्ठल को मल्ल के नाम से जाना जाता था, मल्लू। आगे देखिए, कुछ ने कील का शिष्य मानते हैं, कुछ द्रविड़ विट्ठल को उनका गुरु बताते हैं। किंतु मलूकदास ने सुख सागर में गुरु देवनाथ के पुत्र पुरुषोत्तम का गुरु रूप में स्मरण किया है। मलूकदास के विवाह, पत्नी और एक कन्या का भी उल्लेख परिचय में हुआ है। तो मलूकदास जी की पत्नी और एक कन्या का भी उल्लेख हुआ है। वे जीवन पर्यंत अपने पैतृक व्यवसाय द्वारा गृहस्थी का पालन करते रहे और आलसियों के लिए उन्होंने एक मूल मंत्र भी दिया है। देखिए क्या कहा है मलूकदास जी ने। ये बहुत फेमस है, ये पूछी गई है कई बार नेट JRF में, फर्स्ट ग्रेड में। क्या है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये ऊपर की एक लाइन है ना, ये पूछी गई है, अजगर करे न चाकरी, क्योंकि नीचे वाली में तो मलूका दिया हुआ है, तो मलूक से पता चल जाएगा। इसलिए ऊपर की लाइन पूछी गई है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। ये किसकी रचना है? तो ध्यान रखना, ये मलूकदास जी की है। अर्थ क्या है इसका? अर्थ यही है, सिर्फ हम लोगों को संदेश दिया है, आलसी लोगों को, कि जो अजगर है वो बहुत विशालकाय एक जीव जंतु है, तो वो किसी की चाकरी नहीं कर सकता, अर्थात वो कुछ काम नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अपना पेट भर लेता है। किसकी वजह से? क्योंकि सबके दाता राम, सबको देने वाला कौन है? राम, यानी ईश्वर है। पंछी करे न काम, पंछी कोई काम नहीं कर सकता। कभी आपने पंछी को काम करते हुए देखा क्या? नहीं देखा होगा, लेकिन फिर भी अपना पेट भर लेता है। तो सबको कहने का मतलब है कि सबको देने वाले, इस संसार में सब जीव जंतुओं को देने वाला और इंसान को देने वाला वो ईश्वर है, वो राम है। तो इसलिए हमें उसकी पूजा अर्चना, उसका ध्यान सुमरन करना चाहिए। ये मलूकदास जी ने कहा है। आगे देखिए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, विशेष ध्यान रखना इसको। मलूकदास के प्रमाणिक ग्रंथ हैं ज्ञानबोध, ज्ञान परोक्षी, रामावतार लीला, रतन खान, भक्ति विवेक, सुख सागर, ब्रज लीला, ध्रुवचरित आदि। तो ये इनकी रचनाएं हैं, ये आपको ध्यान रखनी है, लिख लेनी है, नोट कर लो। जिनमें रतन खान और ज्ञानबोध 2 प्रसिद्ध पुस्तक हैं। तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है रतन खान और ज्ञानबोध। मलूकदास की कविता में आख्यान शैली का प्रयोग मिलता है। तो मलूकदास की कविता में आख्यान शैली का क्या मिलता है? प्रयोग।
इन्होंने विभिन्न कथाओं का दृष्टांत देकर लोगों को इंद्रिय ग्रह, ब्रह्म उपासना आदि का उपदेश दिया है। अवतारों और चरित्रों से संबंधित इनकी रचनाएं भी मिलती हैं। आत्मबोध और वैराग्य मलुकदास की कविता में मुख्य सरोकार है। तो आत्मबोध और वैराग्य मलुकदास की मुख्य क्या है, सरोकार है। देखिए इन्होंने क्या कहा है, आगे देखिए। इन्होंने कहा है, कहत मलूक जो बिन सिर खेपे सोये रूप बकाने, या नैया की अजब कथा कोई बिरला केवट जाने। कहत मलूक निर्गुण के गुण कोई बड़ भागी गावे, क्या ग्रही ओ क्या बैरागी जेही हरि देही सो पावे। कि वो हरि देगा वही हमें मिलता है, और इस निर्गुण है उसके गुण को कोई बहुत बड़ा जो भाग्यशाली इंसान होगा वही जान पाएगा। जैसे केवट थे वो ईश्वर पहचान गए थे, तो बहुत मुश्किल से। तो ये पंक्तियां विशेषकर आपको ध्यान रखनी है, पूछी जा सकती है किसकी पंक्तियां, तो मलुकदास जी की है। इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा में काव्य रचना की। इनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग मिलता है। इनकी भाषा व्यवस्थित एवं सुंदर दिखाई देती है। इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को समान भाव से उपदेश दिया। तो इसी के साथ हमारा जो मलुकदास जी वो कंप्लीट हो जाता है। मोटी मोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो इनके बचपन का नाम मल्लू था। जन्म कहाँ हुआ था इनका, इलाहाबाद में हुआ था, खत्री परिवार में। लेकिन इनके गुरु का नाम ध्यान रखना है। कुछ विद्वान के कील मानते हैं इनके गुरु का नाम, जिसमें आपको मैंने बताया था लेखक शिवशंकर मिश्र हैं। कुछ द्राविड़ विठल द्राविड़ मानते हैं, जो इनकी वाणी संत वाणी संग्रह में पता चलता है। तो ये आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है और इनकी रचनाओं के नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कवि आपको हेडिंग लगानी है रज्जब दास जी। रज्जब 17वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। देखिए रज्जब दास जी दादू के शिष्य थे। ये भी राजस्थान के कवि थे। तो ये राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। राजस्थान में सांगानेर है जयपुर में, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनका वास्तविक नाम लिख लीजिए आप, रज्जब अली खां। रज्जब अली खां इनके वास्तविक नाम है इनका। और ऐसा कहा जाता है कि ये आजीवन जो है ना एक दूल्हे के वेश में ही रहते हैं, आजीवन दूल्हे के रूप में रहते हैं रज्जब दास जी। इनकी कविता में सुंदर दास की शास्त्रीयता का तो अभाव है, किंतु पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार रज्जब दास निश्चय ही दादू के शिष्यों में सबसे अधिक कवित्व लेकर उत्पन्न हुए थे। तो ऐसा ये लाइन आपको इम्पोर्टेंट लगा करके लिखनी है कि हजारदास जी ऐसा मानते हैं कि दादू के जितने भी शिष्य हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो कवित्व को लेकर उत्पन्न हुए वो यही हुए रज्जब दास जी, क्योंकि उनके प्रमुख शिष्य थे रज्जब दास। उनकी कविताएं भाव संपन्न, साफ और सहज है। भाषा पर राजस्थानी प्रभाव अधिक है, क्योंकि राजस्थान के हैं तो राजस्थान का प्रभाव होगा। और इस्लामी साधना के शब्द भी अपेक्षाकृत अधिक है। प्रेम रस को रज्जब ने अपनी कविता में विशेष स्थान दिया है। तो इन्होंने प्रेम रस को अधिक महत्व दिया है अपनी कविता में। आगे देखिए इन्होंने एक पंक्तियां भी लिखी है कि सबसे निर्मल प्रेम रस पल पल पोसे प्राण, जन रज्जब छाक्या रहे साधु संत सुजान। कि सबसे अगर निर्मल कोई है तो प्रेम है। तो ये पंक्ति आपको ध्यान रखनी है, ये पूछी जा सकती है किसकी है, तो रज्जब दास जी की। आगे देखिए निर्गुण संतों की ज्ञानाश्रय शाखा के अन्य प्रसिद्ध संत कवि अक्षर अनन्य, जम्बनाथ, सिंगाजी, हरिदास निरंजन जी, कबीर के पुत्र कमाल और प्रमुख शिष्य धर्मदास की गणना इसी परंपरा में होती है। इनमें धर्मदास 16वीं शती की संरचनाओं का शब्दों में बहुत आदर है। इन्होंने कबीर का शिष्य बनने पर अपनी विशाल संपत्ति लुटा दी। इनकी कविताएं सरल और प्रमुख भावांपन है। तो देखिए रज्जब दास जी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इनके अलावा जो कुछ अन्य कवि थे उनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको नोट कर लेने हैं, जिसमें अनन्य दास जी, जम्बनाथ जी, सिंगा जी हैं, हरिदास निरंजन जी है, कबीर के पुत्र हैं कमाल खुद। उनके प्रमुख शिष्य थे जिन्होंने इनकी कबीरदास जी की वाणियों का संग्रह किया था धर्मदास। तो ये सब आपको लिखना है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। और इसी के साथ हमारे जो ज्ञानाश्रय शाखा जो हम चल रही थी, ज्ञानाश्रय शाखा को जो हम पढ़ रहे थे वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं ज्ञानाश्रय शाखा की, उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो अब आपको हेडिंग लगानी है ज्ञानाश्रय शाखा के काव्य की सामान्य विशेषताएं। संत साहित्य का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि संत निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते हैं। तो संत किस पर बल देते हैं? निर्गुण ब्रह्म की। निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति सद्गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से ही हो सकती है, जो लोक में फैले मायाजाल के आवरण को भेद कर ज्ञान के चक्षुओं को खोलकर साक्षात सत्य रूपी पर ब्रह्म साक्षात्कार कराता है। इसी हेतु इन कवियों को ज्ञान मार्गी कहा जाता है। तो सत्य रूपी पर ब्रह्म का साक्षात्कार कौन कराता है? निर्गुण ब्रह्म। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ज्ञान मार्गी।
कबीर के काव्य में निर्गुण मताभेद का विश्वबोध प्रकट है। वे निर्गुण को गुण रहित नहीं गुणातीत मानते हैं। तो निर्गुण को गुण रहित नहीं मानते, गुणातीत मानते हैं और उससे अनेक प्रकार के संबंध माता पिता प्रिय गुरु आदि का स्थापित करते हैं। कबीर के यहाँ प्रेम की उत्कटता कम नहीं है, किंतु वे ज्ञान और एवं अंतःसाधना की उपेक्षा नहीं करते। वे सृष्टि की उत्पत्ति, नाश, जन्म, मृत्यु, मनुष्य की नाड़ियों, चक्रों आदि की काफी बात करते हैं। वे ज्ञान को व्याकुल करने वाले दाहक मानते हैं। उनके यहाँ ज्ञान की आंधी सब कुछ को अस्त व्यस्त कर देती है, इसलिए वे अपने घर को और अपने साथ साथ चलने वालों के घर को जलाने की बात करते हैं। संत कवियों ने भक्ति के अनुभूति पक्ष को ही प्रधान रूप में चित्रित किया है। उन्होंने सगुणवाद, अवतारवाद और मूर्ति पूजा आदि को सर्वथा त्याज्य बताया, यानी कि उन्होंने इन सब का विरोध किया। केवल निर्गुण ब्रह्म की सत्ता को ही स्वीकार किया है। तो उन्होंने कहा है कि ये मूर्ति पूजा, अवतारवाद, ये सब क्या है, त्याज्य, माने इनको छोड़ दो, इनसे दूर रहना चाहिए। एकमात्र उन्हीं की भक्ति को भवसागर से मुक्ति का एकमात्र साधन बताया है। निर्गुण ब्रह्म को उन्होंने एकमात्र जो है साधन बताया है। संत काव्यधारा के अधिकांश कवि अवर्ण हैं। अवर्ण का मतलब जो सवर्ण नहीं है, निम्न जाति वाले। उन्होंने वर्ण व्यवस्था की पीड़ा सही थी, अतः उनमें वर्ण व्यवस्था पर तीव्र आक्रमण करने का भाव है। कबीर, रैदास, सेना, पीपा आदि संतों ने ईश्वर के नाम पर जातिवाद के विरुद्ध आवाज बुलंद की एवं समझौता का रास्ता छोड़कर विद्रोह का क्रांतिकारी मार्ग अपनाया। इस धारा के कवियों पर नाथ संतों की अंतः साधना के साथ उनकी द्रुहुस प्रतीक शैली, उलटबासी का भी प्रभाव है। इन्होंने गेय पद, दोहे, चौपाई के अतिरिक्त कुछ लोक प्रचलित छंदों का भी उपयोग किया है। इन कवियों में भाषागत सहजता और लोक भाषा की ओर झुकाव था। देशाटन की प्रवृत्ति और भाव एवं अनुभव पर आधारित होने के कारण संत कवियों की भाषा सांस्कृतिक विविधता से युक्त होकर विशाल जनसमूह के भावों से जुड़ने में समर्थ हो सकी है। तो ये ज्ञानाश्रयी जो हमारा चल रहा था, ज्ञानाश्रयी शाखा, वो हमारी इसी के साथ कंप्लीट हो जाती है। हमने इसकी विशेषताएं पढ़ ली, सारे कवि जितने भी थे शुरू से लेकर आखिर तक सारे हमने एक विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। अगली क्लास में हम निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा, जो कि ज्ञानाश्रयी शाखा के बाद में जो दूसरी शाखा है प्रेमाश्रयी, हमने निर्गुण कवियों को दो भागों में बांटा था, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो ज्ञानाश्रयी हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगली क्लास में हम प्रेमाश्रयी शाखा को पढ़ेंगे। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।